सबा से गलती हुई कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में फाखिर भाई को अपना दोस्त बना लिया। आप खुद ये सोचिए कि वो और करती भी क्या। अमार के खिलाफ कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर बार बार यही बात करता था कि ये रिश्ता ठीक नहीं है सबा के लिए। वो ठीक कह रहा था। दिल में शक तो उसी दिन आ गया था। वकील साहब ने भी इस शक की तस्दीक कर दी। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। इस महीने का आखिरी जुमा कैसा रहेगा? बहुत ही मुबारक दिन रहेगा। क्यों फराज? हेलो भाई, वो तुमने सुल्तान का मालूम करने के लिए कहा था। वो तो अपनी पहली बीवी पे बहुत तशद्दुद करता था। उसकी बीवी ने फले दे दिया। क्या? 2 दफा नौकरी से निकाला जा चुका है। बेरोजगार है आजकल और घर भी उसका अपना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं सबा से नाराज जरूर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को जानबूझकर अंधे कुएं में धकेल दूं। क्यों सोच रही हूँ? बात पक्की हो गई है मेरी। फाखिर नहीं, अब नजफ मेरा नसीब है। रिश्ता देखने की क्या जरूरत है? वो है ना फाखिर, उसे कर ले। क्यों मुमकिन नहीं है? आप तो किसी से मोहब्बत नहीं करते, कोई नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर? मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। बहुत जबरदस्त मुकदमा लड़कर आ रही हूँ। फैसला आपके हक में होगा, देख लीजिएगा। बहुत अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनेंगे। तो फिर क्या सोचा है आपने? सदम, मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी के बारे में किस कदर गलत सोचता रहा हूं और फाखिर के बारे में भी। हमार के बहकावे में आकर मैं अपनी बेटी से मुतनफ्फिर हो गया। हाँ, ये तो है। तो क्या अब आप सबा की शादी फाखिर से कर देंगे? तो उसमें हर्जी क्या है? दुनिया क्या कहेगी फराज? मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं दुनिया को खुश करने के खातिर अपनी बेटी को दुख नहीं दे सकता। आपने समरीन के बारे में भी सोचा है? शिराज उसकी माँ ने पहले से उसको परेशान कर रखा है। कहीं ऐसा ना, खुदा ना खास्ता, कि सबा का घर बसाते बसाते हम समरीन। सदफ, घर इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। समरीन ने जहां सबा के बारे में झूठी और बेबुनियाद बातें सुनी है, अब उससे कहो कि अपनी बहन के बारे में अच्छी और सच्ची बातें भी सुन। और मैं शिराज से खुद बात करूंगा। समझदार बच्चा है, वो समझ जाए। शुक्र है आप मुझे भूले तो नहीं फाखिर। तुमने जो मेरे और सबा के साथ किया तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? सबा का घर बर्बाद किया तुमने। फिर तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए फाखिर। रिश्तों के टूटने पे शुक्रिया अदा नहीं करते। तकलीफ की बात होती है। बोलो, फोन क्यों किया? सिर्फ यही पूछने के लिए फोन किया था फाखिर कि आपको मुझे रिजेक्ट करके क्या मिला? सबा तो नहीं मिली। आप कल भी तन्हा थे और आज भी। और आपको पता है, मेरी तो मंगनी भी फिक्स हो गई। हर इंसान को उसकी हिस्से की खुशी जरूर मिलती है। किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा नहीं होता। इस खुशफहमी में मत रहिएगा फाखिर कि आपको सबा मिल जाएगी। मैं किसी खुशफहमी में नहीं। हाँ, तुम्हारी खुशफहमी भी दूर कर दूं कि सबा का रिश्ता मुझसे ही होगा। और हो सके तो अपने भाई को भी ये बता देना। अगली बार मुझे फोन करने से पहले 100 बार सोचना। अब तुम किसी और की हो चुकी हो। मुझे फोन करना उसे धोखा देने के मुतरादिफ है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं भाई। झूठ मत बोलो, मैंने अभी तुम्हें सबा के बारे में किसी से बात करते नहीं सुना है। जी कर रही थी फाखिर से। फाखिर से? फाखिर से क्यों बात कर रही थी तुम? सिर्फ यही बताने के लिए भाई कि मेरी बात पक्की हो गई है। तुम्हें उससे बताने की क्या जरूरत है? क्यों ना बताती भाई, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि सबा ने मुझे चीट नहीं किया। वो ऐसी लड़की नहीं है। आपको अभी भी यकीन है उस पर भाई? और वो सबा, वो क्या करती फिर ये आपको पता है? फाखिर से शादी कर रही है भाई। क्या? किसने कहा है तुम्हें ये? मुझे फाखिर ने खुद बताया था भाई। सबा तो थी ही लूज कैरेक्टर की। देखिए, उसने वही किया जो वो करना चाहती थी। ये नहीं हो सकता। यही तो हो रहा है अमार भाई। जो कुछ उसने किया हमारे साथ, आप उसे कैसे माफ कर सकते हैं? खैर छोड़े, तो वैसे भी आपकी सलमा से शादी हो गई, वो जो मर्जी करती फिर। किससे फोन कर रही थी? कैन यू बिलीव इट? अम्मार मेरी कॉल काट रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मैं उसे फोन नहीं करूंगी जब तक वो खुद मुझे कॉल नहीं करेगा, और जब तक वो मुझे अलग घर नहीं लेकर देगा ना, मैं उसको बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। अब बैठी रहो तुम अपनी मैं और अना लेकर। और वो अम्मार जो पहले से ही फ्लर्ट है, वो तो कितना खुश हो रहा होगा कि तुम माँ के घर आ गई हो रूठ कर। उसे हर चीज की आजादी हो गई है। तो चाहती क्या है आप? कि मैं उसके सामने झुक जाऊं? आज किटी पार्टी में सुंबुल ने मुझे बताया कि अमार की बहन का रिश्ता पक्का हो गया है सुंबुल के दोस्त के बेटे नजफ से। तुम यहाँ नाराज होकर बैठी रहो और वहां सारे काम हो रहे हैं तुम्हारे बगैर। फराज, अब मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे अकेले जाना ही मुनासिब है। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। वैसे सदफ, आज एहसास हुआ कि गुस्सा करना कितना आसान है और माफी मांगना कितना मुश्किल। इसलिए गुस्से को हराम कहा गया है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। आखिरकार कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अगर आप बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दुआ करना। अच्छा बेटा, मैं और नजर बाबा बाजार जा रहे हैं, कुछ घर का सामान लेना है। खुदा हाफिज। मना किया था ना सबा से शादी करने से। तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाला? मैं उसका शौहर था, बीवी थी वो मेरी। बीवी थी वो तुम्हारी, अब नहीं है। जिससे चाहे वो शादी करे। हाँ कर सकती है, मगर तुमसे नहीं। मैं तो उसके बाप की अक्ल पे हरा, समझाया था, भड़काया था तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वो शख्स समझता ही नहीं। हर कोई तुम्हारे कहने पे नहीं चल सकता अमार। अल्लाह ने हर किसी को अकल और समझबूझ दी हुई है। अकल दी होती तो सबा पर यकीन करता।
मुझ पे सबा से ज्यादा एतबार करता है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो कभी सबा का रिश्ता तुमसे नहीं करेगा। तुम जो चाहते थे वो तुमने हासिल कर लिया ना। सलमा से तुमने शादी कर, अब तो सबा का पीछा छोड़ दो प्लीज। मेरा मसला तुम हो। उसने तुम्हें मुझ पे तरजीह दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबा ने तुम्हें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मोहब्बत की, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। उसके होते हुए तुमने सलमा से अपना अफेयर चलाया। उससे अपनी मोहब्बत, उस इज्जत का हकदार जिसकी वो थी, वो तुमने नहीं दी। तो सिर्फ उसका एक दोस्त था जो तुम्हारी बेवफाई की कहानियां उससे सुनता था। उसके लिए मैं सिर्फ एक अच्छा सामे था। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूं कि अगर उसका पागल बाप आके तुम्हारे से रिश्ते की बात करे तो तुम उसे मना कर देना और कह देना कि तुम अपनी दोस्त की बीवी के साथ शादी नहीं कर सकते। समझे? नहीं अमार, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये सारी लंबी तकरीर जो थी झूठ थी ना? था ना तुम दोनों के बीच में कुछ? अमार, तुम भी जानते हो कि जो मैंने तुम्हें कहा है वो सच है। हाँ, सबा मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब पहली बार मेरी उसकी गाड़ी से टक्कर हुई तो तब से वो मेरे दिल में बस गई। तब वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अनम की एक दोस्त थी। वो मेरी माँ का अक्स लेके आई थी। उससे मोहब्बत ना करता तो अंकल आपको नहीं पता ये? चुप करो, तुम्हारी असलियत खुल चुकी है। तुम इस कदर गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। इतनी उम्र हो गई मेरी, पिछले 27 बरस से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती करूंगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोग वो नहीं होते जो नजर आ रहे होते। अम्मार भी उनमें से एक था। अब आप पुरानी बातों को भूल जाएं भाई साहब, सिर्फ इन दोनों बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। मैं फाखिर के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। फाखिर बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू खाला। नजर, माशाल्लाह फाखिर का रिश्ता तय हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, तो बड़ी खुशी की बात है। खैर मुबारक हो। जाए जल्दी से मिठाई लेकर आया। जी मैं अभी लेकर आया। सर वसीम कह रहे थे कि ईमेल आ गई अकबर ग्रुप की। सबा फाखिर से शादी कर रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सर वसीम ने कहा है। मैंने सुना नहीं, मैंने क्या कहा है? तो मैं क्या कर सकती हूँ अमार, ये आपका पर्सनल मैटर है। ओह कम ऑन, बस भी कर दो यार। माना कुछ अर्सा पहले मैंने तुमसे रूड तरीके में बात की है, मगर इसका ये शायद आज आपको एहसास हो गया है कि मुश्किल वक्त में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, और शायद इन्हीं मुश्किल लम्हात की वजह से सबा ने फाखिर से दोस्ती की थी, जिसको आपने एक बहुत गलत रंग दिया। हाँ तो साबित कर दिया ना उसने कि सबा मुझे चीट कर रही थी। कुछ साबित नहीं हुआ है अमार, एक बात जरूर साबित हो गई है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहा, तुम तन्हा हो गए। अपनी जात के कैदी हमेशा तन्हा ही रह जाती। एनीवेज, सर वसीम से बात कर लें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट को महसूस कर सकूं और अपनी खुशी और अपने सुकून को आपके साथ शेयर कर सकूं। इतना खूबसूरत एहसास है कि आज मैं भी खुश हूं और आप भी। आप खुश हैं ना? सब आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, और जो जितना ख़ास होता है उसके लिए हर जज्बात उतना ही ख़ास होता है, चाहे वो मोहब्बत का हो, इज़्ज़त का हो, दौलत क्यों, इसकी शायद इतनी फरावानी नहीं है। मोहब्बत और इज्जत की फरावानी दौलत की कमी को पूरा कर देती है। मुझे दौलत नहीं चाहिए। कल हम निकाह की डेट पक्की करने आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। खुदा हाफिज़।
धक्के से आके फिर चली जाना, तुमने ये हमसे कैसे बार बार खेल खेला, नजरें मिला के नजरें चुराना, दिल का ये तूने मेरे चैन करार छीना, फिर भी कहा ये दिल ने तुमसे ही प्यार है, कहता रहूंगा बार बार कि जान मेरी ये तेरे बिन एक पल दिल ये संभल पाएगा ना, बस ये दिल मेरा तेरे बिन कुछ भी समझ पाएगा ना, जान मेरी ये। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत में ऐसा मकाम आएगा कि तुम मेरे इतने करीब होगे। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपाओ मत। एक तो ये अजीब मसला हो गया, आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते, और ऐसी कोशिश कभी करना भी। मेरे हाथ बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बहुत आम से हैं। सबा मोहब्बत में कुछ आम नहीं होता, सब कुछ खास हो जाता है। मोहब्बत महबूब को टुकड़ों में नहीं बांटती बल्कि उसे एक करती है, और तुम मेरे लिए एक हो। सबा इस एक में सिर्फ खूबसूरती और कुछ नहीं। तुम सोच रही होगी कि मैं सिर्फ बातें करके दिल बहलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया। ऐसी खूबसूरत बातों के लिए तुम्हें तरस गई थी, यही काफी है। लेकिन मैं तो तोहफा लाया और मुझे देना भी। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। पता है, ये अब और भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब ये तुम्हारी कलाई है, ये मेरी वालदा थी। अच्छा? वैसे तो मेरे वाले साहब ने उनकी सारी चीजें बेच दी, पता नहीं ये उन्होंने कैसे बचा लिया। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये दिए और मैंने कहा कि ये मैं अपनी बीवी को दूं। बहुत संभाल के रखा है इसे मैंने। मैं भी इन्हें हमेशा संभाल के रखूंगी। सिर्फ इन्हें, उनके बेटे को भी। पता है सबा, मैं बरसों से तन्हा रहा हूँ। शायद कुछ ऐसी आदतें हो जो तुम्हें मेरी पसंद ना आए, लेकिन अगर तुम समझाओगी तो मैं समझूंगा और संभलूंगा, और कुछ बदलना चाहोगी तो मैं खुद को बदलूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बदलना। लेकिन मुझे कुछ बदलना। शर्वानी को, इसका कॉलर मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा, तो कल की फ्लाइट कंफर्म है ना? ठीक है। नो नो, आई विल बी देयर ऑन टाइम। ओके। क्या हुआ आंटी? बस बेटा कल की फ्लाइट कंफर्म कर रही थी। कुछ दिन और रुक जाती आप। जरूर रुक जाती, लेकिन वहाँ पे काम बहुत है। बस तुम अब इसका ख्याल रखना, ये मेरी मरहुमा बहन की निशानी है। अब ये घर और मेरा बेटा तुम्हारे हवाले। जी आंटी। और तुम भी अपने रोज़ो शब अब सही कर लो। मुझे सबा से तुम्हारे मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी खाला। अच्छा ये बताओ आज के क्या प्लान है वैसे?
बस शाम को सबा के घर वालों को और चंद दोस्तों को डिनर पे बुलाया है। बस यूँ समझे कि एक छोटा सा वलीमा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं देखती हूँ मैंने क्या पहनना है शाम में। मैं नाश्ता तैयार करवाऊँ। आप क्यों जा रही हैं? ये घर आपके आने से पहले भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। आप बैठे आराम से। अच्छा, मैं आंटी की हेल्प कर देती हूँ। आंटी, आपको कुछ चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम रात भर? दोस्तों के साथ बाहर। ये क्या तरीका अपना लिया तुमने? बीवी तुम्हारी मैके जाके बैठ गई है और तुम रात रात भर गायब रहते हो। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। क्या हो गया डैडी? दोस्तों के साथ बाहर था, दोस्तों ने रोक लिया तो रुक गया। आप खामा में परेशान मत हुआ करें, बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा, क्या सोचा सलमा के बारे में? उसने घर आना है या मैं निदा की मंगनी भी उसके बगैर ही कर दूं? मैं कुछ नहीं जानता। बात की तुमने उससे? नहीं, क्योंकि वो अलग घर लेना चाह रही है और आप लोग ये नहीं चाहते। मान लो उसकी बात, जैसे वो कह रही है वैसे करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या तुम दूसरी बार अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती हो? तो क्या पहली बार मैंने उजाड़ा था घर? उस लड़की के करतूत ही ऐसे थे। अपने बेटे का करतूत देखें कभी तुमने? आप लोग बहस करें, मैं सोने जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अरे तुम आ गई? समार के बच्चे को मेरी रत्ती भर परवाह नहीं। मैं ये समझ रही थी कि वो माँ बाप के प्रेशर में, लेकिन वो तो मौज कर रहा है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मेरी मानो तो तुम ससुराल वापस चली जाओ। देखो तुम्हारे जो भी मसले हैं ना, तुम वहीं जाके उन्हें हल करो। मेरी तुम्हारी डैड से बात हुई थी फोन पर, वो भी यही कह रहे थे। खुद से कैसे चली जाऊं? कितनी इंसल्ट होगी मेरी। वापसी का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। और बेटा, मियाँ बीवी में कैसी झिझक, कैसी अना, कैसा पर्दा? वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा शौहर है। मेरी बातों पे गौर करो, कहीं देर ना हो जाए। लोग बातें करेंगे, मुझे पता है ना, मजाक उड़ाएंगे मेरा। बेवकूफ लड़की, लोग शुक्र अदा करेंगे कि तुम अपने घर वापस चली गई हो। मेरी बात सुनो, तुम वहां अम्मार के साथ रहकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो बेटा। वैसे भी तुम यहाँ रहकर कर क्या रही हो सिवाय कुड़ने के? ठीक है, कल चले जाएंगे। गुड गर्ल। तुमने खाना खाया? नहीं खाया? चलो लेट्स ऑर्डर समथिंग। पिक अप योर बैग। क्या हो रहा है? आपकी अलमारी पे कब्जा कर रही हूँ। किसी मोहब्बत करने वाले के घर पर, वजूद पर, दिल पर कब्जा करना बहुत ही महसूरकुन बात है। आप तो सिर्फ अलमारी की बात करी। और मुझे तो आपकी बातें महसूर करती हैं। अच्छा बताएं, क्या पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो। लेकिन मैं वो पहनना चाह रही हूँ जो आपको पसंद हो। तुमने खुद भी तो कुछ पहले से सोच रखा होगा ना कि क्या पहनना है। अब उसके बरखिलाफ मैं तुम्हें कुछ कहूंगा पहनने को, तुम पहन तो लोगी लेकिन खुश तो नहीं होगी ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वो पहनो जिसमें तुम्हारी खुशी। अच्छा एक सेकेंड। ये कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लैक है, आंटी को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं वलीमे के डिनर पे ब्लैक पहनूं? क्यों बुरा लगेगा? अगर आदमी ब्लैक ड्रेस पहन सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं पहन सकती? जरूर पहनो, अंधेरी रात में चमकता चांद लगोगी। जब शोहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है, करो जो करना है।
आप क्या पहनेंगे? ब्लैक सूट। आप चांद ही रखेंगे। क्या हेल्प कर दूं? नहीं, अभी तो पहले खुद तो तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं चाय बना कर आती हूँ। ठीक है, ओके। खाला अब अपनी सिग्नेचर वाली बिरयानी कब बनाएंगी? तुम कहो। ओके, और साथ में हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट क्या? याद है जब हम छोटे होते थे बनाती थी? भाई काफी देर हो गई है, तुम तो सोते ही रहते हो। बस यार, आजकल फुर्सत ही फुर्सत है, तो कहा थोड़ी नींद पूरी करी। हाँ तो और क्या भाई, बेगम नाराज होके मैं के बैठी हैं और ये यहाँ पे अयाशियां कर रहे हैं। शुक्र करें फरा बाजी कि सलमा भाभी घर पर नहीं है, वरना आपने और फुफो ने तो घर ही आना बंद कर दिया था। शुक्र है। क्या हो गया है आप सबको? अमार, लगता है तुमने किसी हिटलर से शादी कर ली है। हिटलर ही समझ लो। तो फिर जो हिटलर नहीं थी उसकी कदर ही कर लेती। अरे बेटा, उसकी तो बात ही ना करो। सबा ने बड़े दुख दिए हैं मेरे बेटे को। शक्ल देखो मेरे बच्चे की, कि ऐसा मुरझा गया है बिल्कुल। सबा की बेवफाई के गम को तो उसने दिल से लगा लिया था। मेरी प्यारी पप्पू। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मिस्टर अमार को बिल्कुल भी गम है उसकी बेवफाई का। अगर होता तो फिर दूसरी शादी करता, वो भी इतनी जल्दी। क्या करता यार, इन सब खवातीन का प्रेशर था, करनी तो पड़ी। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी मंगनी टूट गई है, वरना थोड़ा इंतजार ही कर लेता। सो सॉरी। हाँ, तुम्हारे बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं गई ना। अरे बेटा, मेरा बच्चा साफ गो है, बुरा नहीं मानना उसकी बात का। खाला, साफ गोई अच्छी बात होती है, लेकिन साफ गोई और दिल दुखाने में डिफरेंस होता है, और ये मिस्टर तो दिल दुखाने में माहिर है। अब क्या करूं, इतनी लड़कियां मरती हैं मुझ पे, किसी का दिल जोड़ता हूँ तो किसी का दुखाता हूँ, हिसाब बराबर। मामी, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? अरे क्यों नहीं मिलेगी चाय? निदा, जो शायदा से बोलो चाय बनाए। जी मम्मी, मैं कहती हूँ। मामी, वैसे बहुत अरसे के बाद ऐसी महफिल जमी है। निदा, शायदा से कहना कि शामी कबाब और नगेट्स भी तल दे। जी फरा बाजी, आप ना भी कहती तब भी मैं शायदा से कह देती। मैं आ रही हूँ। खुदा का खौफ करे फराबाजी, और कितना मोटा होना है? जब मेरे मियाँ को मुझसे कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? सोनिया, तुम ही समझाओ इन्हें। मैं क्यों समझाऊं? बाजी खुद ही समझदार है। भाई, जब तुम जैसी हसीन, खूबसूरत, फॉरेन एजुकेटेड लड़की समझाती है तो माशाल्लाह, बेटा बहुत खुश लग रही हो। हाँ, माशाल्लाह। बस आप अब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हर किस्म की नजर बद से दूर रखे। आमीन। साहब, आपको बेगम साहब बुला रही है। तो माफ कीजिएगा, हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया। मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होगा। श्योर, चले मैं भी चलती हूँ। आइए। वैसे एक बात तो बताओ सबा, ये किसने तुम्हें कहा था आज काला जोड़ा पहनने के लिए? हाँ, तो काले जोड़े में क्या मसला है? हाँ मतलब काला जोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इजाजत है, मैंने भी तो ब्लैक पहना है। अच्छा, तो अब समझ आई कि किसने हौसला अफजाई की है। भाई, मुझे तो मेरी बेगम हर रंग में पसंद है, और खास तौर पे उस रंग में जो उसको खुद बहुत पसंद है। चलो जी, ये तो गया काम से। अच्छा चलो, तुम दोनों साथ खड़े हो, मुझे एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है। चलो। बहुत अच्छी आई है, देखो। सब आप ही आ जाए, खाने लग गए। हम आ रहे हैं। चलो अच्छा चलिए। हाँ, आओ आओ बहू आओ।
एज यूजुअल सारा खानदान जमा हुआ है गॉसिप करने के लिए। अरे आओ ना, तुम भी ज्वाइन करो ना और सोनिया से मिलो। हाय, आई एम सोनिया, अमर की कजिन। हेलो सोनिया। अमार, मैं ऊपर जा रही हूँ। शायदा मेरा बैग ऊपर लेकर आओ। पर अब मेरा ख्याल है हम लोगों को भी अब चलना चाहिए। जी चलें। अरे क्यों बाजी, चाय बन रही है और फरा के लिए कबाब भी तो फ्राई हो रहे हैं। नहीं मामी, फिर कभी सही, अभी बस घर जाना है। चले अभी। चलो बेटा। क्या हुआ फिर बाजी, आप और खाला तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कि वो कोई हिटलर है। डरना चाहिए बेटा, जहाँ इज्जत को खतरा हो वहाँ जरूर डरना चाहिए। और कमल, चाय का क्या है, पीते ही रहते हैं। चलो बेटा। खुदा हाफिज। इन्हें क्या हुआ? भाभी जो आ गई अचानक से। आ गई, अब सारे घर का सुकून बर्बाद कर देगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आई गेस मुझे भी जाना चाहिए। जी नहीं सोनिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है बाबा, करनी जा रही है। थैंक यू नजर बाबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ऐसे क्या देख रहे हैं? रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। फैज अहमद फैज। हाँ फैज, तुम्हारी याद यही काम करती रही है मेरे लिए। एक बात पूछो फाखिर, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे इतना क्यों चाहते थे। शादीशुदा थी, आपको अक्सर कॉल करके अमार की और अपनी बातें सुनाते थे। अपनी मोहब्बत अमार से उसकी बेरुखी मैं आपको शामिल कर देती थी। फिर भी आप मुझे इतना चाहा। मोहब्बत में खुद पर इख्तियार नहीं होता। अगर मोहब्बत इतनी खुद मुख्तार होती तो शायद मोहब्बत में कभी कोई पागल ना हो। तुम अपनी मोहब्बत में मजबूर थी और मैं अपनी। पता, मैंने अपनी माँ की जिंदगी से एक बात सीखी, औरत अगर अपनी इज्जत खुद ना करे तो मर्द उसकी इज्जत कभी भी नहीं करेगा। औरत अगर अपनी नजर में खुद मोतबर हो जाए तो किसी मर्द की जुर्रत नहीं है कि वो उसकी इज्जत ना करे। मेरी माँ एक कमजोर औरत थी और उसे अपनी इज्जत करवानी नहीं आई। उसने अपनी मोहब्बत और यहाँ तक कि अपनी इज्जत मेरे बाप के कदमों में रख दी, और फिर मेरे बाप ने मेरी माँ की इज्जत और मोहब्बत को अपने पांव तले उसे बेवकूफ जान के रोन दिया। औरत को ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान पहले और औरत बाद में, और अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया। जब अल्लाह के यहाँ हिसाब बराबर होगा तो हम इंसान क्यों औरत और मर्द के खाने बनाकर उसमें इज्जत तकसीम करते हैं? कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। खूबसूरत बात तो बहुत से सफाक लोग भी करते हैं, लेकिन असल चीज तो खूबसूरत बात पे अमल करना है। सबा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो भी बात करूंगा उस पर अमल भी करूंगा। थैंक यू।